तो आज बिहार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार। और ये तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं भग्नावशेष का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नए परिसर का उद्घाटन करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। परिसर की ये खासियत कि ये नेट ज़ीरो परिसर और एक बार फिर से जनसेवा के लिए, शिक्षा के विश्वव्यापी प्रसार के लिए ये परिसर अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अब तैयार नज़र आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजगीर और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का ये दौरा आज बिहार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आज बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पूरे विश्व को आज एक बार फिर से नया संदेश दिया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में 17 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। और आपको बताएं कि ये विदेश मंत्रालय के तहत नया विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। करीब 1800 करोड़ रुपए की लागत में ये 455 एकड़ में फैला हुआ नया परिसर। और कार्यक्रम यहाँ पर वृक्षारोपण का भी है, जिसके ज़रिए एक बार फिर से दुनिया को हरा भरा करने का संदेश। आपको याद होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी एक वृक्ष माँ के नाम इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। और आज यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर में एक बार फिर से वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और फिर से सभी को संदेश देंगे कि हम सभी को प्रकृति के साथ मिलकर के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहना है। और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे कई देशों के छात्र छात्राएं भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। तो एक बार फिर से बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन शिक्षा का एक बहुत ही अद्भुत केंद्र, जिसके कारण भारत को विश्वगुरु के तौर पर देखा जाता था। जब पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रचार उतना नहीं था, भारत में इतने बड़े स्तर के विश्वविद्यालय होना भारतीय संस्कृति की विद्या और ज्ञान के प्रति समर्पण और यहाँ की जो प्राकृतिक उत्सुकता है। भारत का नाम ही, जैसा कि आप जानते हैं, कि ज्ञान में रथ, ज्ञान में लगा हुआ एक ऐसा देश जो भूखंड के तौर पर नहीं बल्कि अपनी ज्ञान परंपरा के आधार पर ही संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। अलग पहचान, शांति और सह-अस्तित्व के प्रतिमानों को अपने केंद्र में रखते हुए पूरे दुनिया को एक परिवार के रूप में मानते हुए अपने नीतियों, अपनी क्रियाकलापों को आगे बढ़ते हुए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो आप सबसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री भग्नावशेष जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का था, 1600 वर्ष हो चुके हैं। और आप देखिए अभी भी उतने ही शान के साथ ये इमारत खड़ी है। भले ही उसको कुछ आतताइयों द्वारा विध्वंस कर डाला गया, लेकिन आज फिर से सृजन की नई राह पर ये विश्वविद्यालय एक बार फिर से खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको याद होगा G20 का जब सम्मेलन हो रहा था, संपूर्ण विश्व के बड़े नेता जब यहाँ पर मौजूद थे, तो प्रधानमंत्री जब सभी को नए भारत मंडपम में रिसीव कर रहे थे, तो पीछे जो तस्वीर थी वो नालंदा विश्वविद्यालय की थी। और दुनिया भर में G20 के उस कार्यक्रम ने उत्सुकता बढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय के उस तस्वीर को देख करके, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे थे। और उसके बाद आज बिहार के लिए ये ऐतिहासिक दिन। विश्वविद्यालय का नया परिसर बिल्कुल प्राचीन खंडहर जो स्थल है उसके करीब ही बनाया गया है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। कुलाधिपति के तौर पर चयन किया गया है अरविंद पानगड़िया का, जो कि बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं और अमेरिका में प्रोफेसर के तौर पर कार्य करने का उनको लंबा अनुभव रहा है। और वो इस नए संस्थान की कमान अब संभालेंगे। और इस अधिनियम में, जिस अधिनियम के तहत 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, उसकी शुरुआत हुई थी 2007 में फिलीपींस में, जब दूसरा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था, ईस्ट एशिया समिट, जिसमें भारत ने ये प्रतिबद्धता जताई थी कि हम इस विश्वविद्यालय
को फिर से शुरू करेंगे और ईस्ट एशिया के देशों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। इतिहास बहुत ही अद्वितीय कहा जा सकता है। स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई, जहां दुनिया भर से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। विशेषज्ञों की अगर माने तो 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों द्वारा इसे नष्ट किया गया और उससे पहले 800 वर्षों तक लगातार अपनी जो ज्ञान की परंपरा है वो पूरी दुनिया तक विस्तार देने में इस विश्वविद्यालय ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी फ़िलहाल विश्वविद्यालय में 6 अध्ययन केंद्र हैं, जिसमें बौद्ध अध्ययन सबसे सर्वोपरि माना जाता है और दुनिया भर के छात्र आकर के बौद्ध दर्शन के साथ जुड़ी हुई अपने शोध कार्यक्रम और परास्नातक जो अध्ययन की परंपरा है उसमें हिस्सा लेते हैं। साथ ही साथ दर्शन और तुलनात्मक धर्म का स्कूल, ऐतिहासिक अध्ययन का स्कूल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन, सतत विकास और प्रबंधन, ये भी इसके पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। तो केवल बौद्ध और दर्शन और धर्म तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये इतिहास के साथ साथ जो आज का इकोसिस्टम है और पर्यावरण की भी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एक अध्ययन केंद्र के तौर पर ये विश्वविद्यालय जाना जाएगा। और आज प्रधानमंत्री नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक के साथ नेट ज़ीरो का इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया गया है। कार्बन न्यूट्रल आर्किटेक्ट और अपनी जो प्राचीन भव्यता है वास्तुकला के ज़रिए, वो भी पूरी दुनिया को एक बार फिर से स्पष्ट नज़र आएगी। प्रधानमंत्री इन तस्वीरों में उस भव्य इतिहास की जानकारी लेते हुए, जिसके अवशेष आज सिर्फ कुछ खंडहर के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आक्रमणकारियों के विध्वंस की वो कहानी कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि महीनों तक कई लाख पुस्तकें यहाँ की पुस्तकालय में जला दी गईं। निर्माण के खिलाफ आक्रमणकारी जो सोच है उसके ऊपर एक बार फिर से सृजन के जरिए उन सभी विध्वंसकारी सोच का मुकाबला करने के लिए भारत एक बार फिर से खड़ा हुआ है। और आज बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। और एक वक्त था जब बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था और 815 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद एक बार फिर से ये शिक्षा का केंद्र अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट रहा है। और इसीलिए आज का दिन बिहार के लिए, आज का दिन नालंदा विश्वविद्यालय के लिए, आज का दिन स्वयं भारत के लिए और इस विश्वविद्यालय से जुड़े उन तमाम देशों के लिए भी बहुत बहुत ऐतिहासिक है। इसके नए परिसर का उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपनों का नालंदा विश्वविद्यालय अब साकार रूप ले रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसके प्राचीन गौरव को वापस लाने की मंशा जताई, जिसके बाद बिहार में कैबिनेट में इसको मंजूरी दी गई। और इस पूरे विश्वविद्यालय का अगर आप इतिहास देखें तो शिक्षा के प्रति जो भारत का दृष्टिकोण है, ज्ञान परंपरा के प्रति जो भारत का दृष्टिकोण है, सामाजिक समरसता के साथ विश्व बंधुत्व की भावना को केंद्र में रख करके ज्ञान के प्रचार और प्रसार का जो भारत का एक आउटलुक है, वो एक बार फिर से पूरी दुनिया को स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। जहां आज दुनिया प्रोटेक्शनिज्म के साथ अपने आप को जोड़ करके देखती है, बात की जाती है उन तकनीकों को, उन ज्ञान को अपने तक सीमित रखने की और उसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ अपने देशों तक सीमित रखने की, अपने देश की व्यवस्थाएं, अपने देश के समाज के लोगों का केवल भला करने की जो एक परिपाटी, एक नई परंपरा आज के इस आधुनिक युग में शुरू हुई है। इसमें विकसित देश सबसे अग्रणी नज़र आते हैं, जो तकनीक को, जो शिक्षा को, जो ज्ञान परंपरा को बिल्कुल अपने तक सीमित रखना चाहते हैं और उसको
पूरी दुनिया के साथ साझा करने में विश्वास नहीं रखते, और अगर विश्वास रखते भी हैं, शेयर करते भी हैं, तो एक बड़ी कीमत पर, ऊंची कीमत पर। नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पानगढ़िया मौजूद। विदेश मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला ये विश्वविद्यालय, विदेश मंत्री भी स्पष्ट नजर आ रहे हैं। और आज बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम था। आज सबसे पहले राजगीर के पास प्रधानमंत्री ने भग्नावशेष का अवलोकन किया। पट्टिका के अनावरण के बाद पौधारोपण के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और वृक्षारोपण के साथ पूरे संपूर्ण विश्व को ये संदेश कि भारत पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कैसे शिक्षा के प्रसार को अपने जीवन का मूल्य मानता है। नए परिसर में ये पौधारोपण किया गया है। तो शिक्षा के लिए बहुत ही खास दिन आज। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का अब उद्घाटन हो चुका है। नालंदा का प्रधानमंत्री ने आज पोस्ट करके भी कहा कि नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से बहुत ही गहरा नाता है और ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से युवाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत मददगार साबित होगा। नया परिसर बिल्कुल नेट ज़ीरो और आधुनिक तकनीक के साथ बनाया गया, लेकिन जो भारत की प्राचीन धरोहर है उसको समेटते हुए पूरी दुनिया में ज्ञान परंपरा और पर्यावरण के साथ भारत का जो जुड़ाव है उसको रेखांकित करते हुए ये नया परिसर नालंदा विश्वविद्यालय का 17 देशों के प्रतिनिधि आज इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा हैं और सही मायनों में ये विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन भव्यता को एक बार फिर से प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आज उठाता हुआ। एक वक्त बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में शामिल हुआ करता था और 800 से ज़्यादा सालों के बाद एक बार फिर से ये अपने नए परिसर के साथ नई उड़ान के लिए